दशम स्कंद जो है पूरे भागवत का हृदय है। ये पूरा शरीर है ना, शरीर में हृदय नहीं हो तो शरीर किसी काम का। सब कुछ हमको आनंद दे सकता है शरीर का हर भाग, लेकिन अगर हृदय ठीक चलता हो तो दशम स्कंद जो है वो हृदय है। हम लोग इतनी लीलाएं सुने, एक से एक बढ़कर लीलाएं। पूरा भागवत ही मैं कहती हूँ रसपूर्ण है ना, कहीं गुटली नहीं है। तो भगवान के एक एक रूप देखते देखते आए और फिर दशम स्कंद में आए, और दशम स्कंद में उनके बाल लीलाओं से ही रस टपकना शुरू हो गया। उनका उखल में बंधना, चाहे उनका शकटासुर का भंजन करना, चाहे उनका अघासुर को, अघासुर के अंदर घुस जाना और बड़े हो जाना, चाहे बकासुर के मुंह को ऐसे खींच करके बचा लेना, चाहे कालिया के ऊपर बैठ करके एक काली के ऊपर दूसरा कालिया नाच कर रहा है देखना। सब कुछ इतना रसमय प्रकरण है। और वो करते करते गोवर्धन की लीला, वेणुगीत, हम लोगों ने पिछली बार जब जहां रोका था वो था वेणुगीत। वेणुगीत में जो वृंदावन की जो बात बताई कि सब कुछ भगवान के वेणु से मोहित हो गया, पूरा प्रकृति मोहित हो गया है। हिरनियां आकर के रुक करके देख रही हैं और झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। भैया प्रेम की यही अभिव्यक्ति है। प्रेम जिसको होगा ना उसको आंसू सह जाएगा। अगर प्रेम में आंसू नहीं निकल रहे हैं तो हृदय नहीं, वो पाषाण है। भगवान के लिए रोना ये सबसे बड़ा भाग्य होता है, यदि भगवान के लिए रोना निकल जाए। तो हिरण्यों को रोना आ रहा है, पक्षी चुप होकर के बैठे हुए हैं। ये सब अष्ट सात्विक विकार है। पक्षी कहीं बैठ सकते हैं ऐसे, कोलाहल करेंगे, लेकिन जब भगवान वेणु बजाते हैं तो पक्षी भी चुप होकर के बैठ जाते हैं। देवांगनाएं स्वर्ग से उतर करके भगवान को देख रही हैं। गोपियां कहती हैं हम तो ग्वालिन है और ये तो हमारा ही है अपना कन्हैया, इस पर हमको लाड़ा है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन देखो तो गायों की क्या दशा है। गायें दूध उनमें से चुए जा रहा है बस। और जब उनके बछड़े दूध पी रहे हैं और भगवान ने जब बांसुरी बजाई है, बेचारे बछड़े ऐसे हो गए ना, रुक गए एकदम। दूध ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। ये अष्ट सात्विक विकार है। भगवान का नाम सुनते कभी अलग अलग प्रकार से ऐसे ऐसे भावनाएं निकलने लगती हैं। कभी वो व्यक्ति नाचता है, कभी ऐसे खड़ा हो जाता है, कभी कांपने लगता है। गोपियां कहती हैं वृक्षों को तो देखो, जैसे उनके रोम रोम खड़े हो गए। कैसे कह रही हो भैया? अरे देखो तो पुष्प कितने पुष्पित हो रहे हैं, फूल नीचे फूल गिर रहे हैं, मानो कि प्रकृति फूले नहीं समा रही हो। कहते हैं ना हम फूले नहीं समा रहे, प्रकृति फूले नहीं समा रही, इतनी प्रफुल्लित हो चुकी है। ऐसा वेणुगीत कि हर एक कोई उस भगवान के वेणु से मोहित हो रहा है। इतना सुंदर रस प्रकरण हमने श्रवण किया। जब प्रकृति में जाओ, ऐसे ही प्रकृति को देखो। घरों से निकलो अपने थोड़े थोड़े। हम क्या होता है, हम घर के अंदर ही बैठे रहते हैं बस उस चार दीवारी के अंदर, और फिर चार दीवारी के अंदर उसी हमारे लड्डू गोपाल को बैठा लेते हैं, उसी को भक्ति करते रहते हैं। लेकिन जब आप प्रकृति में जाते हो ना तो भगवान के उस विभु रूप को आप अनुभव करते हो। प्रकृति में जाना, फूलों को देखना, इस समय हर हर सीजन में। ये जो पूर्णिमा हुई, ये शरद ऋतु की पूर्णिमा है। उस समय की जो पूर्णिमा, हमारे यहाँ बचपन में रिवाज था, अभी भी शायद होगा, तब हमको नहीं पता होता था। रास करते हैं तब हमको नहीं पता होता था कि मेरी दादी क्या करती थी, खीर बनाती थी, खीर बना करके छत पर छोड़ देती थी। अभी भी शायद गांव में होता है, शहरों में तो अब नहीं हो रहा है, सब रिवाज चले गए। तो रात भर वो खीर बाहर रहता था। अगले दिन हम लोग उस खीर को खाते थे, क्योंकि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उसमें जो चंद्रमा जो है ना, उसमें से अमृत का स्राव होता है रोज। चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है, और अमृत आने से वो जड़ी बूटियां जो या जो भी प्रकृति है ना, उसमें विशेष एक एनर्जी आ जाती है। इसलिए हर पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये शारदीय पूर्णिमा का जो अमृत का जो स्राव है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए पहले के जो आयुर्वेद में भी जड़ी बूटियां जब काटना होता था ना, तो
शरद पूर्णिमा के बाद ही उसको काटते थे, क्योंकि उस समय पे सारी प्रकृति ने पूरा वो एनर्जी ले लिया होता है। तो ये पहले के रिवाज थे। प्रकृति की ही पूजा होती थी हमारे यहाँ, प्रकृति ही उपासना है। यहाँ पर आप लोगों को जब ये कथा जब हम सुनते हैं, तो कात्यायनी का व्रत किया था 7 साल की उम्र में लड़कियों ने। कात्यायनी यानी शब्द दिया था पिछली बार, भद्रकाली। भद्रकाली की उपासना करी है गोपियों ने। क्यों उपासना करी? कि नंद का जो सुत है वो हमें पति रूप में मिले, ये उपासना की थी। तो छोटी छोटी बच्चियों ने, और भगवान ने उसके बाद चीरहरण की लीला करी थी। चीरहरण की लीला इसलिए कि भगवान के रास्ते जब चलना है ना, तो ना कोई लोक ना कोई लोक लज्जा का कोई स्थान नहीं। अब जैसा भगवान कहेंगे वैसा ही करना है। ये बहुत दिव्य लीलाएं हैं। भगवान छोटे 7 साल, भगवान भी छोटे 7 या 9 साल के होंगे, 7 साल के होंगे उस समय पे चीरहरण की लीला में। ये और छोटी होंगी लड़कियां। उसके बाद 2 साल बीत गया है, उसके बाद बहुत कुछ आया। चीरहरण, फिर गोवर्धन लीला, है ना, ये सब आया। उसके बाद जाकर के फिर नंद बाबा को ले गए वरुण, वरुण लोक में। और उसके बाद फिर सारे गोप लोग आए थे वहां पर। गोलोक का दर्शन भी करा दिया था भगवान ने। ये सारी लीला होते होते करीब करीब 2 साल बीत गए होंगे। तो भगवान उस समय 7 साल के थे, गोपियां 5 साल की होंगी, कुमारी, क्योंकि लिखा था नंद गोप कुमारी का, गोपियों को का। तो कुमार अवस्था, हम कुंवारी कन्या का पूजन करते हैं ना, तो वो अवस्था, क्योंकि उस अवस्था में काम वासना नहीं होती, काम वासना नहीं होती। तो ऐसे बच्चों का ये खेल था, बिल्कुल शुद्ध। ठीक है। और चीरहरण करी। जब चीरहरण करा था, उनके भाई लोग भी थे वहां पर, लिखा था उसके अंदर। और भगवान ने कहा कि तुमसे एक अपराध बना है, उसको उसको पहले क्षमा मांगो जाकर के सूर्य, सूर्य के सामने। भगवान कुछ कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा पालन करना ये गोपियों ने सिखाया है। उनको कुछ नहीं पता, ये हमारे पति तो ये हमारे पति, मान लिया तो मान लिया। और उस रास्ते वो चल रहे हैं। उनको इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, सोते उठते जागते बैठते उनको कुछ नहीं पता। वो हर बात में केवल भगवान को ही याद करती थी। गोपियों ने आदर्श रखा है। नागपत्नियां, उन्होंने भगवान की पूजा करी और बहुत अच्छा सुंदर स्तुति किया कि हे भगवान, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें ये धरातल की कोई भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हमें पाताल का भी कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हे भगवान, हमारा मन बस आपके चरणों में लगे रहे, आप प्रसन्न हो। तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए? कहे आप प्रसन्न हो, लेकिन आप एक बात जानिए, अगर स्त्री का पति ही नहीं है तो स्त्री का फिर क्या मान होगा? तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति को आप दे दीजिए। उनकी स्तुति बहुत ऊंची थी, बिल्कुल वृतासुर जैसी स्तुति थी। लेकिन सुखदेव जी ने उनको ऊंचा नहीं बोला पूरे भागवत में। सुखदेव जी ने गोपियों को ऊंचा कहा सबसे। गोपी भाव, सखी भाव। क्यों? कि गोपियां ऐसी हैं, सब कुछ पूरा परिवार तृण के साथ छोड़ करके आ गए भगवान के चरणों में। भगवान की मुरली बजी नहीं कि सब छोड़ करके आ गए। उन्होंने प्रार्थना किया कि हमको पति, यानी एक ही पति चाहिए बस, ये मलमूत्र के भांड के पति से क्या करना है हमको। हम ये गोपी गीत, हम इस रास पंचाध्याय में जाएंगे, उसके पहले मन की स्थिति बहुत पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि जगह जगह में जो ये रसोपासना होती है, उसमें काम शब्द, मदन शब्द, ये सारे शब्द बहुत आते हैं। रति, काम, मदन, रति। अब अगर हमारा मन जो है वो संसारिक काम में है, प्राकृतिक काम में है, तो कई बार लोग इसको अर्थ का अनर्थ लगाते हैं, और फिर वो काम जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। अरे कृष्ण की भी तो इतनी थी, तो हम भी रख लेंगे। कृष्ण तो काली पर भी खड़ा रह करके उसको सता दिए थे, तुम सता पाओगे? और कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तुम एक एक ढेला उठा करके दिखाओ।
तो कृष्ण की केवल यही बात तुमको दिखाई देती है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता? इस लीला तक आने के पहले भगवान श्री कृष्ण की अनेकों अनेकों लीलाएं, छोटे से इतने बलवान है भगवान श्री कृष्ण, छोटे से लीला में शकट को, मतलब छकड़ा, वो छकड़े के अंदर दूध दही के हंडिया रखी हुई है, उसको भगवान ने एक किक मारा और टूट गया है। ऐसे हैं भगवान। पैदा होते ही माँ के अपने मुख, बाल लीला में मुख में ही दिखा दिया है कि मैं भगवान हूं। और भगवान प्रकट होने के पहले भी ब्रह्मा जी आकर के स्तुति करके गए हैं। तो ये जो लीला हो रही है, अब आप लोग श्रृंगार रस, माधुर्य रस में आ रहे हैं। आपने वात्सल्य रस देखा भगवान का, आपने सख्य रस देखा भगवान का, अब आप श्रृंगार रस में आप प्रवेश कर रहे हैं, माधुर्य रस। यदि वो अद्वितीय था, अलौकिक था, सारे बाल गोपाल, तो ये भी वैसे ही अलौकिक है। संसार के पुरुष, संसार की स्त्रियां बिल्कुल प्राकृत काम में घुसे हुए थे, इसलिए उनका मन, जब कभी काम शब्द यूज करो तो फिर मन वहीं जाता है। यहाँ के कामदेव साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, यहाँ का मदन भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ की रति राधा रानी है। जब भी काम शब्द, रसोपासना में एक चीज माइंड की ट्रेनिंग है, समझ लेना, माइंड की ट्रेनिंग है, नीचे गिरने नहीं देना, माइंड को हर हाल में नहीं गिरने देना। हमको ऊपर जाना है, गोपी भाव में जाना है। तो कामदेव कहेंगे श्री कृष्ण, मदन कहा श्री कृष्ण, प्रेम कहा श्री कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल कर दिया काम और प्रेम की परिभाषा कि कृष्णेंद्रिय प्रीति करे, कृष्णेंद्रिय प्रीति करे प्रेम तारा नाम। कि जब हम कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए जब हम प्रेम करते हैं, उसको प्रेम कहा जाता है। कि कृष्ण इंद्रिय की सेवा, कृष्ण भगवान की सेवा, कृष्ण को खुश करने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसको कहते हैं प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति करे काम धरे नाम। कि अगर हम अपने स्वार्थ के लिए अगर प्रीति करते हैं तो उसको कहते हैं काम, भगवान के आनंद के लिए प्रीति करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेम। यह है अंतर प्रेम में और काम में। संसारी जो प्रेम होता है, वासना वासित विषय वासना, उसमें उसको काम कहा गया, संसारी विषय वासना। ठीक है, उसमें व्हाट्स इन फॉर मी, कुछ ना कुछ स्वार्थ है, तो वो हो गया काम। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की और गोपी भाव जब देखते हैं, इसमें काम का स्थान नहीं है, यहाँ एक ही काम है बस, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के आलिंगन की कामना, यही काम है बस। क्या? श्री कृष्ण के आलिंगन की कामना। गोपी गीत में आगे जब हम जाएंगे, चार जिसकी कामना करती हैं वो, कर कमल पधरा दो, यही हमारे काम, चरण कमल में स्थान दे दो, ये हमारा काम, अधरा में तो दे दो, बांसुरी सुना दो, ये हमारा काम, मुख कमल का दर्शन दे दो, बस यही हमारा काम। हम रात दिन बस तुमको निहारते रहे, कुछ मत करो, एक जगह खड़े रह के बस बजाते रहो, बस आपको निहारे, आपको सुने, और क्या चाहिए। और आप यदि बहुत प्रसन्न हो गए हमारी सेवा से, तो अपना हाथ रख देना हमारे सर पर। अच्छा अभी भी प्रसन्न नहीं है तो कोई बात नहीं, चरणों की सेवा दे दीजिए, हम चरणों की सेवा करते रहेंगे नजर नीचे रख करके। ये है प्रेम, विशुद्ध प्रेम। जब हम रसोपासना में जा रहे हैं, विशुद्ध प्रेम का उदय होता है यहाँ पर। कई लोग कहते हैं गोपी गीत नहीं पढ़ना चाहिए, कोई लोग कहते हैं गीत गोविंद नहीं पढ़ना चाहिए, अधिकारी या अनाधिकारी का निर्णय करते हैं। लेकिन भागवत में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि सीधे दसम स्कंद में आप जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये क्या है। कई बार लोग मेरे रसोपासना की भी क्लास सुनते हैं जिनको आदत ही नहीं है, जिन्होंने कभी कभी घुसे ही नहीं भागवत में, वो सडनली आते हैं, मामा हमको भी सुनना है, आ जाओ भाई कोई बात नहीं आ जाओ। फिर वो थोड़ी देर सुनते फिर बोलते ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। किसी के झाड़ू बुहारी कर रही हैं, फिर माला बना करके श्यामा श्याम को दे रही हैं, फिर भोग लगा रही हैं, उनको समझ में नहीं आता ये क्या प्रेम है।
क्योंकि वो यहाँ पर आए ही नहीं, वो भगवान से जुड़े ही नहीं। अच्छा, जुड़ने के लिए भी गीता सुनी नहीं। नहीं नहीं, हम तो गीता सब जानते हैं। नहीं, तुमने सुनी नहीं है। क्योंकि अगर तुम गीता जानते तो गीता का एक ही सार है भैया, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। क्या तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हुआ? भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो। क्या तुम्हारा मन श्री कृष्ण के मन से जुड़ा? भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। क्या तुमने उस भावना को अनुभव किया कि तुम्हारा मन अब तुम्हारा मन नहीं है, ये भगवान का मन है? जब तक ये भावना नहीं आई ना, तब तक तुम नहीं समझोगे रसोपासना को। मेरा मन यानी भगवान, मेरी इंद्रियां यानी भगवान। गोविंद नाम कहते हैं, भगवान का नाम गोविंद है ना। गो यानी इंद्रियां, गो से गोपी, धर्मम गोपायती थी गोपी। जो धर्म की रक्षा करती हो वो गोपी। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये जो गोपियां हैं, इनको कोई साधारण स्त्री मत समझना कि आई है भगवान श्री कृष्ण के साथ। जैसे लोग मलमूत्र के भांडों के साथ प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करने नहीं आई है। और भगवान मलमूत्र के भांडे नहीं। भगवान परब्रह्म परमात्मा, भगवान सच्चिदानंद में विग्रह, आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम निष्काम, भगवान ये है। उनसे प्यार कर रही हैं, उनसे। ये प्यार बहुत अलौकिक है। ये इतना वार्निंग इसलिए दे रही हूं कि मन कहीं आपका नीचे जाए ना। ये भगवान के ये प्रेम को लेकर के फिर संसारी प्रेम मत लगाना इसको। डू नॉट अप्लाई। अभी हो सकता है काम वासना हो, लेकिन हर चीज में भगवान को अप्लाई करना। भगवान से आलिंगन करने की इच्छा काम वासना नहीं है। भगवान से आलिंगन करना है, लेकिन करना कैसे है? वो बात यहाँ पर गोपी गीत में आती है समझ में। कई बार लोग आए मेरे से, माँ हमको ना कांता भाव है। किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण। तो माँ हम तो बस भगवान श्री कृष्ण को ही अपना कांत मानते हैं। बच्चे, केवल भगवान श्री कृष्ण को नहीं, युगल का ध्यान करते हैं, युगल का। माँ हमको भी सहचरी भाव में रहना है माँ। तो कई लोगों को समझ भी नहीं आता सहचरी भाव क्या है। मेकअप मार के चले जाए तो ना, मंदिर में जा रहे हैं खूब सज धज के। सजो धजो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, भगवान के लिए सजना धजना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हृदय की पवित्रता, उस पर ध्यान देना है। हृदय को समझ सजाना है, उसका श्रृंगार करना है, मन का श्रृंगार करना है। जब हम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। गोपियां ऐसे ही चली गई थी भगवान के एक मुरली के धुन पर, और भगवान ने उनका श्रृंगार किया था। सच्ची बात तो यही है, भगवान जिसका श्रृंगार करे वही श्रृंगारित होता है। सच धज के तो पूतना भी आई थी। सच धज के तो शूर्पणखा भी आई थी। कही एक मैं सुंदरी और एक तुम सुंदर। भगवान ने उसकी सुंदरता को ऐसा निखारा, ऐसा निखारा कि किसी के लायक नहीं रही। भगवान का वही काम है। भगवान के पास तुम कैसे भी आ जाओ, तुम किसी फिर दुनिया के लायक नहीं रह जाते, केवल भगवान के लायक रह जाओगे। तो शूर्पणखा और पूतना भी आई थी, लेकिन भगवान ने बड़े अलग तरीके से श्रृंगार कर दिया। यहाँ गोपियों का जो श्रृंगार, वही श्रृंगार रस बन करके, प्रेम रस बन करके इस वृंदावन में प्रवाहित हो रहा है। और रसों का जो पुंज है, रसों का जो समूह है, वही है महारास। और इसकी अधिष्ठात्री रसिकिनी राधा रानी, रसेश्वरी राधा रानी, उन्हीं से ये प्रवाहित होता है। तो रसोपासना बहुत उच्च उपासना है। बस हम श्री कृष्ण को कांत मान ले नहीं, युगल की उपासना, सहचरी भाव में जाना और युगल को देखना। युगल की उपासना से जाकर के सहचरी भाव पुष्ट होता है, नहीं तो नहीं होता। केवल कृष्ण के सीधा की तरफ सीधा जानना चाहोगे तो संभव नहीं। और मैंने ये देखा है कि गीता, पहले गीता से शुरू होती है बात। किसी किसी को सहज हो सकता है। दो प्रकार से ये प्रेमा भक्ति, इसको हम कहते हैं ना, पंचम पुरुषार्थ है प्रेमा भक्ति, जो मुक्ति के भी परे है।
तो प्रेमा भक्ति दो तरीके से आती है। एक है कि साधन भक्ति, कि हम साधना करते हैं, और दूसरा है सहज रागानुगा, कि अपने आप भक्ति आ रही है, और बहुत शुद्ध भक्ति। सबके अंदर अपने आप नहीं आती, तो ज्यादातर लोगों को साधन भक्ति दिया जाता है। तो साधन भक्ति में क्या है, पहले आपका ये जो काम कलुषित मन है, इसको पवित्र बनाया जाए। संसार में इतना जो रमा हुआ मन है, उसको पवित्र बनाया जाए। फिर उस साधन भक्ति में फिर आपको मंत्र जाप, पहले लेकिन शुरू होता है आहार शुद्धि से, कि आपका आहार शुद्ध हो। फिर आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। फिर आप सत्संग करो, खूब सत्संग करो, खूब सत्संग करो। सत्संग में भी जो अच्छे जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, और एक तीसरा है चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितमृत। जिसको इस भक्ति में आगे बढ़ना है, रसोपासना में आगे बढ़ना है, चैतन्य चरितमृत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कई साल से मेरे साथ, बहुत लोग कई सालों से चल रहे हैं, कई बार उन्होंने गीता का श्रवण किया। अब जो उन्होंने जिन्होंने गीता का श्रवण किया है ना, फिर वो जब भागवत सुनते हैं ना, तो एक अलग उनका उनको समझ में आता है। और जो नहीं आते, जो सीधे भागवत में आ जाते हैं, तो कई बार कठिनाई होती है। लेकिन जो भी हो, अब चलती ट्रेन में चढ़ गए हैं, तो आनंद तो मिलने वाला ही है। तो भागवत भी सुनते रहो, लेकिन साथ में भगवत गीता भी करो। जितना तुम भगवत गीता करोगे, करते 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 भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। जब एक बार उस प्रेमास्पद के साथ प्रेम हो जाएगा ना, जब वो तुम्हारे प्रियतम बन जाएंगे ना, तो वो प्रियतम स्वयं सिखाएंगे कि इस प्रेम को अब और आगे कैसे बढ़ाना है। वो प्रियतम तुमको लेकर के जाएंगे राधानी के पास। मैं तो सच कहती हूँ, मुझे इतना प्रेम नहीं था कभी। गीता पढ़ते पढ़ते भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हुआ, क्योंकि उनकी वाणी, वाणी ही मुक्त करा देती है, उनकी गीता ही मुक्त करा देती है। जो चैन की नींद सोने लगी मैं, जब मैंने गीता जब समझ में आने लगी, गीता जब जीने लगी, आनंद आ गया जीवन में, एक अलग ही आनंद। और गीता के बाद चैतन्य चरितमृत, भगवान की कृपा हुई, आए उस स्वरूप में चैतन्य चरितमृत। और फिर भागवत, तो ये तो सागर है, रसमालय, रस का सागर है। इसमें जब डूबे, छक छक के पी पी करके भी लगता है प्यास कहीं बुझने वाली नहीं, लेकिन इस प्यास नहीं बुझने वाली प्यास में भी ऐसा आनंद है। इसी में डुबाए रखो बस, अब निकालो मत इससे बाहर भाई। एक एक लीलाएं, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, कभी कभी लगता है क्या है क्या ये। रसमालय, सारे पूर्वाचार्य कहते हैं, हम लोग अभी पूर्वार्ध में है, उसके बाद उत्तरार्ध आएगा। तो उत्तरार्ध में जो है वो द्वारका की लीलाएं हैं। तो कुछ लोगों को द्वारका की लीला बहुत अच्छी लगती है। भगवान है, राजा के जैसे हैं, ऐश्वर्य में है। भगवान के चतुर्भुज रूप का उन्होंने दर्शन कराया है, चक्र भी वहां पर आ गया है, गरुड़ भी वहां पर आया है। और भगवान की 16,108 रानियां हैं, 16,000 रानियों के महल हैं। और भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी हैं, ऐश्वर्य वाली लीलाएं। तो बहुत लोगों को द्वारकाधीश, उनकी लीलाएं बहुत अच्छी लगती हैं। यस, है ही, ऑफकोर्स बहुत सुंदर लीलाएं। रुक्मणी जी को जिस प्रकार से लेकर के गए हैं, या अभी आगे जब करके वो लीला आएगी, रुक्मणी जी को जैसे छेड़ते हैं। तो बहुत लोगों को भगवान की द्वारकाधीश की लीलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है भैया। लेकिन उन लीलाओं से भी ज्यादा मधुर है, लीलाओं में भी श्रेष्ठता की जब बातें होती है, तो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जाते हैं एक एक लीला है। कहते द्वारका से भी ज्यादा लीला ना, मथुरा की लीला श्रेष्ठ है। क्यों भाई, मथुरा की लीला क्यों श्रेष्ठ है? अरे मथुरा में तो भगवान वो जो अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता, जिसको हम सोचते हैं अजन्मा है, वो अजन्मा प्रकट हुआ जेल में अपने माँ बाप, मैया बाबा के लिए। तो अजन्मा का जन्म मथुरा में हुआ, इसलिए द्वारका से श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि जन्म स्थान है। हाँ भाई, ये बात तो तुम्हारी सही है। तो तीसरा बोले, अरे नहीं, ये तो श्रेष्ठ है, नो डाउट। अरे इससे भी श्रेष्ठ लेकिन तो गोकुल हुआ ना। क्यों भैया क्यों? अरे मथुरा में थोड़ी देर रुके, मैया बाबा गए, फिर निकल गए वहां से। फिर आकर के गोकुल में ऐसे बच्चे बन करके पालने में बैठे हैं, और गोपियां उनको ऐसे गोमूत्र छिड़क करके उनके नजर उतार रही हैं। और भगवान सभी देवताओं को बोले चुप करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है।
और अपने छोटे से पैर से घुटने में ऐसे चल रहे हैं, और ऐसे 3 साल के बच्चे होकर के मैया को ऐसे छोटी छोटी उंगली दिखा करके डांट रहे हैं, माखन चोरी करके बंदरों को खिला रहे हैं। एक लीला में तो इतने सुंदर लगते हैं भगवान, माखन लिए चुरा करके, और सामने शीशा है। अब छोटे बच्चे हैं ना, 2 साल के 1 साल के, उनको पता ही नहीं कि मैं अपना अपने आप को ही देख रहा हूँ शीशे में। वो माखन लेकर, उनको लगा कि कोई और देख रहा है उनको, डर गए कि मैया तो नहीं है यहाँ, ये कौन आ गया शीशे के अंदर। तो उठाए ऐसे माखन और वो शीशे वाले बच्चे को दे रहे हैं, खुद को ही दे रहे हैं शीशे वाले बच्चे को। ले 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 ले, खा ले, भूलना मत, तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। अब उसको दे रहे हैं ऐसे शीशे में हाथ लगा करके। अब मैया वहां से आ गई, अब डर गए। मैया देख रही है क्या हो गया, शीशे में सब लगाया माखन। किसने लगाया माखन ये? मैया मैंने नहीं खाया, ये पता नहीं कौन है, कहां से आया है, मेरे से माखन मांग रहा था। मेरे पास तो, मैंने बोला मेरे पास माखन नहीं है, उसने दिया मेरे को माखन, देखो शीशे में लगा है माखन। तो मैया तो समझ गई, हाँ बेटा, शीशे में कोई आया था तुझे माखन देने के लिए। मैया मैंने नहीं खाया चाची, मैंने नहीं खाया, मैया उसने दिया मेरे को माखन। इसको डांटो, ये चोल है, ये चोरी किया कहीं से। हाँ भैया, तुझे कहाँ से पता चोरी कहाँ से किया? मैं, तुम ही तो बोलती हो जो माखन चुलाता है और चोरी निकलता है। अच्छा बाबा जा। तो गोकुल की लीलाएं इतनी प्यारी प्यारी। तो कहिए, अब द्वारका की लीला ठीक है, अच्छे थे, लेकिन ये जो बच्चों वाली जो लीला की ना, बाल लीला, ये कितनी सुंदर लीला है, वाह वाह वाह, गोकुल। अरे हाँ, गोकुल की लीला तो श्रेष्ठ, मथुरा की लीला, द्वारका से मथुरा की लीला श्रेष्ठ, मथुरा से गोकुल की लीला श्रेष्ठ, लेकिन गोकुल से भी ज्यादा व्रज की लीला श्रेष्ठ। वहां से गोकुल से उठ के आए ना भगवान, आकर के फिर भगवान जा रहे गाय चराने को। भगवान अपने मित्रों के साथ गोवर्धन पर जाते हैं, खेल खेलते हैं, मधुमंगल को गुरु बना लेते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो खेल में हारते हैं, हार 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 में ऐसा होता है, जिससे हारे उसको बैठ के पूजा करो। तो मधुमंगल ब्राह्मण था, उसको गुरु बना करके बैठा दिए, और पूजा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उसकी चरणों की। ब्रा कहते हैं ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु है, तो उसकी पूजा कर रहे हैं भगवान। बच्चों के साथ न जाने क्या क्या सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। तो कहे व्रज की लीला, व्रज में जो कुंजों में जो लीला होती है ना, वो बहुत श्रेष्ठ है। तो अच्छा, द्वारका की लीला से अच्छा तो मथुरा की लीला, मथुरा से अच्छा गोकुल की लीला, गोकुल से व्रज में, व्रज में भी कुंज के अंदर, ये तो गोष्ठ की लीला कि भगवान जगह जगह जाते हैं, सारे काकी लोग हैं उधर, मौसी लोग हैं, सब सब गांव के तो सब काकी मौसी हो जाती है ना, सब चाची, सब सब उनको पकड़ पकड़ के मेरे घर में आ जा लल्ला तू। तो ये गोष्ठ की लीला, बाबा के पास जा रहे हैं, चाचा हैं सबके साथ, ये गोष्ठ की लीला। सब उनके ऊपर लाड़ लड़ा रहे हैं, तो ये गोष्ठ वाली कुंज की लीला बड़ी सुंदर है। फिर थोड़े थोड़े श्याम सुंदर बड़े हो गए, अब बच्चा बड़ा होता है तो उसके दोस्त आ जाते हैं ना। अब तक तो मैया बाबा के आते ही रहता था, जब छोटा होता है बच्चा तो माँ के गोद में ही चिपका है, उसको कोई दूसरा भी उठाएगा तो भी नहीं, वो तुरंत माँ को ढूंढेगा, या पापा के पास उसको कंफर्टेबल लगता है। अब स्कूल जाने लगा, तो स्कूल जाने लगा तो दोस्त लोग मिल मिल जाते हैं बच्चे। तो कृष्ण की भी यही दशा थी, 5-6 साल के हो गए, अब बच्चे दोस्त बन गए सब, सखा लोग। अब उन सखाओं के साथ अलग अलग लीलाएं, तो उन सखाओं के साथ लीला करने में, चलो चलो इन गोपियों के आज कपड़े चुरा लेते हैं। तो बेचारी गोपियां भोली भाली, 5 साल की लड़कियां, पानी में बच्चों के खेले ना, चलो चलो चुरा लेते हैं, आज इनको तंग करते हैं। गौचारण के लिए निकलते हैं, वहां जाकर के खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे खेले कि हारेंगे तो अपने दोस्त को पीठ पर लेकर के वहां तक लेकर के जाना है, ये सारे खेल खेल रहे थे। बोले ये सारी लीलाएं, अरे वो भगवान जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, वो बच्चों को अपने कंधे पर लेकर के जा रहा है। अरे क्यों नहीं उठाएगा, उसका काम ही है कंधे पे उठाना, उठाएगा ना, भगवान है वो। बाहर वो नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? वो ही उठाएगा। तो भैया, कुंजों की लीला है, जहां भगवान श्याम सुंदर घनश्याम अपने मित्रों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं। फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर राधा रानी आ गई, राधा रानी के दर्शन कर लिए, अब बार बार उनसे मिलना है, मिलने की बड़ी इच्छा। राधा रानी की सखियां भी ललिता इत्यादि हैं, तो ललिता को जाके एक बार कहते हैं
हे ललिते, एक बार ऐसे ही कहने लगे, हे ललिते, मैं आज वन में गया था, मैंने एक ऐसी सुंदरी को देखा, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, सुंदरी नहीं थी, देवी थी, देवी। गोरी गोरी एकदम, सुनहरी। और जब वो चल रही थी, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, आहा, उसने जब जब उसने पुष्पों को छुआ ऐसे, लताओं को, अरे ललिते, वो देखना था लताओं को, वो इतनी प्रफुल्लित हो गई, फूल चूने लगे जैसे उसके ऊपर बरखा का बरसा रहे हैं सब फूल। ललिता, मैंने ऐसे को देखा, बाकी के भी सखा थे वहां पर। कौन है ये सुंदरी, ये कौन है ये व्रज की देवी? अब ये सारी जो बातें हो रही है ना, निकुंज के अंदर हो रही है। तो गोकुल, गोकुल से व्रज, व्रज के अंदर कुंज, कुंज के अंदर सखा सखी सब है। और फिर एक निकुंज है जहां सखियां होती है, फिर और एक निकुंज होता है, निवृत्त निकुंज, वहां सबसे सीक्रेट लीलाएं होती हैं। तो ये ललिता से बोल रहे हैं, ऐसी एक व्रज देवी को मैंने देखा, देवी के दर्शन किए मैंने आज साक्षात ललिते। ललिता को तो पता ही किसकी दर्शन किए तुमने। हाँ हाँ, मैं जानू। तुम जानती हो उस देवी को? हाँ, मुझे तो मंत्र भी पता है, मैं दर्शन करा दूंगी तुमको। दर्शन करा दोगी? हाँ, करा दो। ठीक है, बरसाने आने पड़ेंगे तुमको। बरसाना? हाँ, आ जाऊंगा। ऐसे नहीं चलते जैसे आ जाओगे, ऐसे आओगे तो वहां तो इतना पहरेदारी लगा होता है, तुम्हें पता नहीं है। तो कैसे आना है? तो सखाओं को बुलाया, सखाओ, इनको ना शाम को ना एकदम सखी बना देना, और रात्रि के समय पर ऐसे ही नीले 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 हैं, दिखाई नहीं देंगे अंदर, लेकिन इनको सखी बना देना। सखी बना करके उस खिड़की पे ले आना, और खिड़की से इनको हम अंदर ले लेंगे, चिंता मत करो। अब पूरा इंतजाम करके अंदर गए रात के समय पे। तो एकदम सखी का वेश बना करके श्री कृष्ण एकदम गोपी के जैसे खिड़की से वहां जाने वाले हैं। वहां ललिता सखी ने पकड़ा इनको, धीरे से लेकर के आई हैं। अब गई लेकर के राधा रानी के पास। राधा ने घबरा गई, कौन है? तो ललिता सखी कहती, कोई नहीं, कोई नहीं, तुम्हारा भगत है, तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहती है। तो सामने से लेना था, खिड़की से क्यों ले आई? अरे नहीं, इनको सबके सामने नहीं आना था, ये घबरा रही थी, इसीलिए आपके चरणों की सेवा करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था, इसलिए मुझे यहाँ से लाना पड़ा। अब राधा रानी को पता नहीं है, बोले चलो कर लो भैया, क्या चरणों की सेवा करने। अरे मैं महावर बहुत अच्छा लगाती हूँ, लगा लो लो। अब जैसे ही श्री कृष्ण ऐसे घूंघट लिए हैं और महावर लिए हैं, राधा रानी के चरणों को पकड़ा, जैसे ही पकड़ा, कांपने लगे, थर थर थर, प्रेम का अतिरेक होने लगा। अब उनको समझ ही नहीं रहा है, चरण लेकर के ऐसे हृदय से लगा रहे हैं ऐसे। राधा ने बोली, ये क्या हो रहा है, छोड़ो मेरे चरण। नहीं, हे देवी, तुम मुझे मिल गई, अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। राधा ने सोची, ये कौन है, इतना क्यों मुझसे प्यार कर रही है, घूंघट निकाल जरा। नहीं नहीं सखी, नहीं नहीं, मैं घूंघट नहीं निकालूंगा। निकालूंगा? कौन है, ललिता दिखाओ। तब घूंघट निकाला गया। अरे क्षमा कर दो देवी, क्षमा कर दो। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं ये हुई हैं क्या द्वारका में, मथुरा में, गोकुल में? ये तो बरसाने में हुई है। ये तो निवृत्त निकुंजों में और इससे सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। इसीलिए रस की जब बात करें, तो भैया द्वारका से ज्यादा रस तो मथुरा में, मथुरा से ज्यादा रस गोकुल में, गोकुल से ज्यादा रस व्रज में, उससे भी ज्यादा प्रेम का रस कुंज में, उससे भी ज्यादा निकुंज में, उससे भी ज्यादा निवृत्त निकुंज में। क्योंकि निवृत्त निकुंज में भगवान ने महारास की नित्य लीलाएं करी है, नित्य रास है, रोज होता है, रोज। ऐसा नहीं कि अभी हम कथा कह रहे हैं तो हो रहा है ना रास। न जाने कितने कथाकार कहाँ कहाँ कथा कर रहे हैं, न जाने कितने भक्त इन रास को याद करे। रास पंचाध्यायी एक साधना है अपने आप में। कितने जो रसोपासना करते हैं वो केवल रास पंचाध्यायी की साधना है, केवल रास पंचाध्यायी पढ़ना और उसी में खोए रहना, उसी में डूबे रहना।